नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कुश्ती के नियम और इतिहास। तो कुश्ती हमें प्राचीन समय से भी हमें क्या है देखने को इसका इतिहास मिलता है। तो प्राचीन समय क्या है, महाभारत काल, महाभारत महाभारत काल और रामायण, महाभारत काल और रामायण। रामायण में भी इसके क्या है, कुश्ती के हमें प्रमाण मिलते हैं। जैसे महाभारत काल और रामायण में क्या है कि जो भीम था, भीम कुश्ती लड़ते थे। तो इसी प्रकार प्राचीन ओलंपिक में भी क्या है, कुश्ती के हमें प्रमाण मिलते हैं। तो कुश्ती प्राचीन ओलंपिक खेलों में भी खेली जाती थी। और अब का समय है आधुनिक में, तो जैसे प्राचीन समय के अंदर मिट्टी के अंदर कुश्ती खेली जाती थी और आज के समय जो है मैट के अंदर कुश्ती खेली जाती है। तो कुश्ती आज क्या है, दो तरह की हमारी कुश्ती है। तो दो तरह की कौन सी है, एक तो है ग्रीको रोमन और दूसरी है फ्री स्टाइल। तो दो तरह की कुश्तियां हैं। तो आज इनको हम पढ़ेंगे कि कहां से ये शुरू हुई और इसके क्या क्या नियम हैं। तो सबसे पहले तो जो कुश्ती को शुरू करवाने वाली जो एसोसिएशन है, जो फेडरेशन है, वो कौन कौन सी है। तो इसको सबसे पहले लेते हैं। जो विश्व स्तर पर आयोजित करती है विश्व कुश्ती संघ। क्या है, विश्व कुश्ती संघ। तो इसका गठन 1912 के अंदर किया गया, जिसको फीला के नाम से जाना जाता है। क्या, फीला के नाम से जाना जाता है। फीला की फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन आई से है इंटरनेशनल डे लुटेस एसोसिएशन। तो फीला की फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे लुटेस एसोसिएशन। तो 1912 में इसका क्या है, गठन किया गया और 1912 में क्या विश्व स्तर पर कुश्ती का आयोजन तो एसोसिएशन का गठन हुआ। तो जो भारत के अंदर कुश्ती का आयोजन करते हैं, भारत के अंदर कौन सा संघ करता है, तो भारत के अंदर करता है कि भारत के अंदर क्या है, तो WFI। क्या है, WFI। इसकी फुल फॉर्म के इसका गठन कब हुआ, 1948 के अंदर। WFI की फुल फॉर्म क्या है, तो जैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 1948 में इसका गठन किया गया। तो अब देखते हैं कि ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल कुश्ती कहां से शुरू हुई। तो जो हमारे आधुनिक ओलंपिक खेल है, तो आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 के अंदर शुरू हुए थे। 1896 एंथस यूनान में। क्या है, एंथस यूनान में स्टार्ट हुए। तो यहां पर क्या थे, तो इन खेलों के अंदर ग्रीको रोमन कुश्ती को शामिल किया गया। ग्रीको रोमन कुश्ती को शामिल किया गया। तो ग्रीको रोमन कुश्ती होती क्या है, तो ग्रीको रोमन कुश्ती में क्या है, भी जो खिलाड़ी होते हैं आपस में सिर्फ हमारी जो कमर होती है, कमर के ऊपर से क्या है अटैक कर सकते हैं। क्या है, ऊपर से अटैक कर सकते हैं। दूसरा, 1904 के जो ओलंपिक खेल हुए थे, 1904 में ओलंपिक खेल हुए थे, जो सेंट लुइस अमेरिका। क्या है, सेंट लुइस अमेरिका के अंदर। सेंट लुइस अमेरिका के अंदर 1904 में क्या था कि जो हमारी फ्री स्टाइल कुश्ती है। क्या है, फ्री स्टाइल कुश्ती
जो है इसमें शामिल की गई थी। और फ्री स्टाइल कुश्ती में क्या है, इसमें प्रतिद्वंदी क्या है, वो एक दूसरे को कहीं से भी अटैक कर सकता है, नीचे टांगों से भी कर सकता है, ऊपर से भी अटैक इसमें कर सकता है। तो अब आता है कि इसकी टाइमिंग कितनी होती है। तो इसका टाइम कितना होता है, टाइम कुश्ती का टाइम होता है 3-3 मिनट की क्या है, 2 राउंड होते हैं। 3-3 मिनट के क्या है, 2 राउंड, 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं। तो इसमें 3, 30 और 3, यानी कि 3 मिनट का राउंड के बाद 30 सेकंड का रेस्ट दिया जाता है और 3 मिनट का फिर राउंड होता है। तो इसमें जीत किसके आधार पर की जाती है, तो जीत जैसे कि इसमें अंक कितने देते हैं हम, अंक इसमें क्या है, 1 अंक दिया जाता है, 2 अंक दिए जाते हैं, 4 अंक दिए जाते हैं और 5 अंक इसमें कुश्ती के अंदर दिए जाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, जो 1 नंबर दिया जाता है, तो जब प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को क्या है, मैच से बाहर निकाल देता है। तो मैच से बाहर निकाल देता है तो 1 अंक मिल जाता है। और जब मैट पे नीचे गिराता है तो किसी अवस्था में जब घुटने लग जाते हैं खिलाड़ी के 2, और जैसे कि कंधों के बल जब खिलाड़ी प्रतिद्वंदी को गिरा देता है तो 4 अंक। अगर कई बड़ी चाप में डेंजर पोजीशन में अगर कंधों के बल गिराया जाता है तो क्या है, 5 अंक मिलते हैं। तो ये हमारे क्या है, इसके अंदर अंक हैं। तो आगे क्या है कि जो कुश्ती होती है तो उसके जो नियम होते हैं, उसका खेल ग्राउंड होता है। खेल ग्राउंड कैसा होता है इसका, तो इसी में देखते हैं। खेल ग्राउंड वैसे तो इसका क्या होता है, वर्गाकार होता है। क्या होता है, वर्गाकार होता है, जो 12 बाई 12 मीटर का होता है। क्या है, 12 बाई 12 मीटर का। तो इसका खेल ग्राउंड होता है, 12 ये होता है, 12 ये, 12 ये, 12 ये सभी। तो इसके क्या है, जो प्लेइंग एरिया था, खेलने का एरिया, इसमें क्या होता है, गोलाकार होता है। क्या होता है, गोलाकार होता है। तो ये जो है 9 मीटर का होता है। क्या है, 9 मीटर खेल क्षेत्र जिसको बोलते हैं। क्या है, खेल क्षेत्र होता है 9 मीटर। तो इसमें एक रेड जोन भी होता है। क्या होता है, रेड जोन। तो ये जो ये स्थान बचता है, ये क्या है, ये रेड जोन होता है। क्या होता है, रेड जोन। ये 1 मीटर का होता है। तो 1 मीटर इस साइड से, 1 मीटर इस साइड से चला गया तो कितना, 2 मीटर चला गया। तो बीच का जो एरिया है, बीच का एरिया कितना बच गया, 7 मीटर का जो बच जाता। और 1 मीटर की चाप यहाँ होती है, यानी कि आधा मीटर खोल के। तो 1 मीटर पूरा यहाँ से यहाँ जो इसका दूरी होती है, तो यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, रेडियस, तो आधा मीटर होगी। तो ये 1 मीटर का होता है। तो यहाँ से क्या है, जो सेंटर बिंदु होता है, यहाँ से कुश्ती को शुरू करवाया जाता है। तो अंदर का क्या है, 7 मीटर। तो जो यहाँ का ये एरिया जो बचता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन एरिया। ये 1.5 मीटर का होता है। कितना, 1.5 मीटर। तो क्या है, प्रोटेक्शन एरिया, प्रोटेक्शन एरिया होता है। तो इसके अंदर जो मैट के कोने होते हैं, कॉर्नर, ये रेड और क्या है, ब्लू रंग के होते हैं। रेड और ब्लू रंग के होते हैं। और इसमें जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी की पोशाक क्या होती है, खिलाड़ी की पोशाक होती है रेड और ब्लू। और इसमें मैट शूज भी होते हैं, और इसी तरह मैट शूज भी क्या है, रेड और ब्लू होते हैं। तो यहाँ जो हमारा कुश्ती का खेल ग्राउंड था, तो खेल ग्राउंड क्या है कि जो मैट जिसको हम बोलते हैं, क्या है, ये रेसलिंग मैट। क्या है, रेसलिंग मैट। तो ये 12 बाई 12 मीटर का होता है। तो जो 9 मीटर होता है प्लेइंग एरिया होता है। तो 1 मीटर का इसमें रेड जोन भी होता है। तो आगे इसकी जो जीत होती है, जीत किस आधार पर होती है, जीत होती है इसमें जो है
जो ग्रीको रोमन है, ग्रीको रोमन कुश्ती में क्या है, अगर एक खिलाड़ी की 0 अंक और एक खिलाड़ी के 8 अंक हैं तो इसमें क्या है, जिसके 8 अंक होते हैं वो टेक्निकल सुपरियरिटी से क्या है, उसको विनर घोषित किया जाता है। या फिर जिसके लास्ट में टाइम पूरा होने पर जिसके अंक ज्यादा होते हैं उसको विनर घोषित किया जाता है। फिर आता है फ्री स्टाइल में क्या है कि 0 और 10 का जब अंतर हो जाता है, 0 और 10 वाले अंक को क्या है, तो टेक्निकल सुपरियरिटी के आधार पर विनर घोषित किया जाता है। और टाइम पूरा होने पर क्या है कि जिसके अंक ज्यादा होते हैं तो उसी को क्या है, विनर घोषित किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें क्या है, विनर जो जीत है, जीत दर्ज की जाती है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे खिलाड़ी का टेक्निकल नाम। कुश्ती का क्या है, जो कुश्ती का खिलाड़ी होता है उसका तकनीकी नाम। कुश्ती के खिलाड़ी का तकनीकी नाम क्या होता है, वो होता है गैपलर्स। क्या है, गैपलर्स व पेल। कुश्ती के खिलाड़ी का तकनीकी नाम क्या है, गैपलर्स व पेल कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले और क्या था कि जो इसमें सबसे पहला राजीव गांधी, कुश्ती के अंदर राजीव गांधी खेल रत्नकार किसको मिला, कुश्ती के खिलाड़ी राजीव गांधी, जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। अब इसका नाम बदलकर क्या है, ध्यानचंद कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इसका कर दिया गया है। तो खेलों के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार है जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार था, अब इसका नाम बदलकर क्या है, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया है। तो हमारे जो हॉकी के महान खिलाड़ी थे, तो इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले किसको, सुशील कुमार को दिया गया है। सुशील कुमार। तो इसमें क्या है, तो इन्होंने 2009 के अंदर क्या है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो इसमें पहले जो अर्जुन अवार्डी थे, पहला अर्जुन अवार्डी कौन थे, पहले अर्जुन अवार्डी कुश्ती के अंदर कौन थे, उदयचंद जांडली, जो फतेहाबाद के अंदर गांव पड़ता है। तो 1961 के अंदर इसको क्या है, पहला अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो इसके बाद क्या है, द्रोणाचार्य पहला, ये सभी क्या है, पहले हैं। पहला राजीव गांधी, पहला अर्जुन अवार्डी और पहला द्रोणाचार्य। पहला द्रोणाचार्य अवार्डी कौन है, ये है बालचंद्र भास्करन। इन्होंने 1985 के अंदर पहला क्या है कि जो द्रोणाचार्य अवार्ड कुश्ती के अंदर इनको दिया गया था। तो इसके जो हमें कुश्ती का जो खिलाड़ी का तकनीकी नाम है, ये काफी बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। गैपलर्स व पेल, और पहला राजीव गांधी कुश्ती के अंदर किसने दिया, सुशील कुमार। और अर्जुन अवार्ड उदयचंद जांडली, द्रोणाचार्य अवार्ड बालचंद्र भास्कर 1985 के अंदर दिया गया। तो आज हमने जो पढ़ा है, तो कुश्ती के नियम और इतिहास, आज के लिए इतना ही काफी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।